जेपी नड्डा की सीखी साबित हुई बेकार। पार्टी में तजुर्बा दरकिनार, ना सलाह ना कोई सवाल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कुछ ही समय पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइश दी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में बड़ों का सम्मान करेंगे और छोटों को साथ लेकर चलेंगे। 5वीं बार सरकार सिर्फ ऊर्जावान लोगों के सहारे नहीं चल सकती, तजुर्बे की जरूरत होगी। इस सीख के बाद ये उम्मीद थी कि पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को पूरी तवज्जो मिलेगी, लेकिन जेपी नड्डा की सीख भुलाते हुए पार्टी के नेताओं को जरा भी देर नहीं लगी। बीजेपी में साइडलाइन होते बुजुर्ग नेताओं को आमतौर पर मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों का नाम दिया जाता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में दिग्गज चुपचाप इस इंतजार में बैठने के मूड में नहीं है। उनके पास आएगा और मार्गदर्शन लेगा, इसका बिल्कुल इंतजार नहीं। उनमें से अधिकांश मुखर हो चुके हैं और अपनी अनदेखी पर नाराजगी भी जता रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो खामोश है, शायद उन्हें किसी किस्म के कंपनसेशन का इंतजार अब भी बाकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में गुटबाजी और नाराजगी छिपाए नहीं छिप रही। कार्यकर्ता तो खुलकर अपनी बात संगठन के सामने रख ही चुके हैं। अब बारी प्रदेश के दिग्गज नेताओं की है, जिन्हें अपनी अनदेखी पर गुस्सा तो था, लेकिन वो पार्टी के पुराने निष्ठावान नेता होने के नाते अब तक शांत थे। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के नए फॉर्मेट ने उनके गुस्से को और भी भड़का दिया है। हर बार ये यात्रा सिंगल फेस यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही निकलती और पूरी होती, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए हर अंचल के दिग्गज नेता को यात्रा का चेहरा बना दिया गया है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम हुई या नहीं, फिलहाल इसका आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे उन सीनियर नेताओं का गुस्सा जरूर भड़क उठा है जो अब तक तो मन महसूस कर शांति से बैठे हुए थे, लेकिन यात्रा का बुलावा तक ना मिलने से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। उमा भारती हमेशा की तरह पार्टी से अपनी नाराजगी जताने से नहीं चूकी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी अहमियत भी याद दिला दी। उमा की नाराजगी ने पुराने नेताओं के गुस्से की आग में घी का काम किया। आग भड़ककर उन दिग्गज नेताओं तक पहुंच चुकी है। उमा भारती की तरह उन नेताओं ने भी नाराजगी जता ही दी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके गुस्से का असर उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी नजर आएगा। उमा भारती के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूती देने वाले और भी स्तंभ हैं, जिनमें सुमित्रा महाजन, मेघराज जैन, रघुनंदन शर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे, विक्रम वर्मा, कुसुम मेहदेले, सत्यनारायण सत्तन, हिम्मत कोठारी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। जन आशीर्वाद यात्रा ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों में भी बुलाए ना जाने से ये नेता बेहद नाराज बताए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रघुनंदन शर्मा ने बेहद तल्खी के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि हम पार्टी के लिए मर गए हैं। भाजपा की सफलता ही हमारी कामना है। हमें पार्टी से क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान। यदि वो ही ना मिले तो पीड़ा तो होती है। ये रघुनंदन शर्मा का कहना था। अब कृष्ण मुरारी मोघे का कहना है, यह सच है कि पार्टी में कई अनुभवी और पुराने नेता बेकाम बैठे हैं। वृक्ष कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, वह छाया देना नहीं भूलता। फिर जिन नेताओं ने भाजपा रूपी वृक्ष को खून पसीने से सींचकर इतना बड़ा बनाया, उन्हें इस तरह से बेकाम कर देना कौन सी समझदारी। पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि पुराने नेता बीजेपी की ताकत है। पार्टी चाहती तो विधानसभा चुनाव में पुराने नेताओं के अनुभवों का फायदा ले सकती थी। इन नेताओं को प्रदेश में संभागवार जिम्मेदारी देकर अलग अलग क्षेत्रों में भेज सकती थी। इससे ये नेता खुद तो सम्मानित अनुभव करते ही संभव है पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में सत्ता संगठन को लेकर जो असंतोष और आक्रोश है उसको भी समाप्त किया जा सकता था। जिस हिसाब से ये नेता अनदेखी के शिकार हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल उनसे मार्गदर्शन लेना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा। ऐसे और भी नेता हैं जिन्हें चुपचाप रहकर इग्नोर होना मंजूर नहीं है। वो अपने अपने स्तर पर कुछ और प्लानिंग में जुटे हुए हैं। दल बदलने से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के भाई गिरिजा शंकर शर्मा भी नाराजगी जाहिर कर चुके। वर्तमान में सरकार और संगठन की स्थिति खराब है। पिछले 5 साल से मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई।
बड़े नेताओं में शिव प्रकाश होशंगाबाद आए थे। उन्होंने मुझे बैठक में बुलाया था, लेकिन अजय जामवाल और मुरलीधर राव ने सम्मानजनक तरीके से नहीं बुलाया तो उनसे नहीं मिला। पार्टी के मंत्री से लेकर विधायक तक पब्लिक में तो दूर, बैठकों में भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं। तो ये था गिरिजा शंकर शर्मा का कहना। अब नाराज नेताओं की लिस्ट में और भी बहुत से नाम शामिल हैं। कुछ अनदेखी से नाराज हैं तो कुछ की नाराजगी की वजह आने वाले वक्त में टिकट बन सकता है। इन लोगों में एक नाम है सत्यनारायण सत्तन का, जो कर्नाटक की हार के बाद से पार्टी को आड़े हाथों लेते आ रहे हैं। दीपक जोशी के दल बदलने पर भी वो मुखर थे। हालांकि बाद में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे चर्चा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री माया सिंह भी 2018 में टिकट कटने के बाद से साइडलाइन है। शंकरलाल तिवारी की ब्राह्मणों के बीच अच्छी पकड़ है। पिछला चुनाव हारने के बाद उन्हें भी पार्टी ने कम ही मौके दिए। राधेश्याम पाटीदार सिर्फ 350 वोट से हरदीप सिंह डंग से चुनाव हारे थे। अब डंग खुद बीजेपी में है तो पाटीदार के टिकट पर खतरा है। इनकी बहू मंदसौर जिला पंचायत की अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीत चुकी हैं। नंद कुमार चौहान के बेटे हर्ष चौहान को भी पिता के निधन के बाद टिकट नहीं मिला। उनकी नाराजगी भी कभी भी नुमाया हो सकती है। इन नेताओं के अलावा गौरी शंकर बिसेन, जयंत मलैया, अजय बिश्नोई जैसे नेताओं की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ रही थी। उन्हें समय रहते मना लिया गया, लेकिन दूसरे नेताओं का गुस्सा क्या पार्टी पर भारी नहीं पड़ेगा? लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय इससे इतर है। उनका मानना है कि जो नेता अब भी सक्रिय रहना चाहते हैं, उन्हें मार्गदर्शक मंडल की तरफ धकेल कर बीजेपी अपना नुकसान कर रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ ही जो लोग अपनी राजनीतिक विरासत बचाना चाहते हैं वो भी दूसरे विकल्प जरूर तलाशेंगे। नुकसान तो होता है। आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए, भले ही सरताज सिंह चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी को नुकसान तो हुआ, भले ही नहीं हुआ, लेकिन एक जो है नैरेटिव बनता है, लोगों का माइंडसेट होता है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। और फिर जब आप वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा सा जो है जमीन में हलचल तो होती है। यानी अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेताओं की नाराजगी का असर उनके समर्थकों तक भी पड़ना तय मानिए। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या बीजेपी के साइडलाइन दिग्गज नेता अब होंगे मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा? आपके पास है 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भारी पड़ेगा बीजेपी के जल्दी लिस्ट जारी करने का दांव? तो इसके जवाब में 25% लोगों ने कहा हाँ, 73% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। इन नेताओं ने ताउम्र निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए जी जान एक कर दिया। अब जब रिटर्न मिलने की बारी आई तब उन्हें मार्गदर्शक मंडल के नाम पर साइडलाइन होने का डर सता रहा है। यह डर और कुछ दिन कायम रहा तो चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी हलचल दिखाई दे सकती है या चुनाव परिणाम पर भी उसका असर दिख सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखी से जो टीस जगी है, उस दर्द से बीजेपी इन्हें कैसे उबारेगी या दर्द को इग्नोर कर साइडलाइन ही रहने देगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। नमस्कार।